नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग, अभिवादन आप सभी को। और आज डॉक्टर जयशंकर बम्बई में थे। मुंबई में ठीक करना चाहिए। मुंबई में पुराने ज़माने के आते हैं तो मुँह से बम्बई निकलता है। तो मुंबई में नाना फाल्के नाना फाल्के वाला का जो एक मेमोरियल लेक्चर होता है, वहाँ पर वो बोल रहे थे। और उस भाषण के दौरान उन्होंने आज ज़िक्र किया पाकिस्तान का और चाइना दोनों का। और उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बातें आई। उन्होंने ये कहा, ये 19वां नानी पालकी वाला मेमोरियल लेक्चर था मुंबई में, जहाँ उन्होंने इंडो चाइना रिलेशंस पर बात की और कहा कि भारत को तैयारी करनी है चाइना की बढ़ती हुई ताकतों के खिलाफ, उसकी बढ़ती हुई योग्यता कैपेबिलिटीज के खिलाफ, स्पेशली वो जो हमारे हमारे हितों को नुकसान पहुंचाती हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमारे पड़ोस में एक एक्सेप्शन है। अपने इस पर्टिकुलरली उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के रेफरेंस में पाकिस्तान का जिक्र किया और कहा कि जो टेररिज्म का कैंसर है वो अब खुद पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक को खा रहा है। जो पूरे का पूरा उपमहाद्वीप है, इंडियन सब जो सब कॉन्टिनेंट है, इसमें पाकिस्तान जो है वो मतलब बहुत सिर्फ नुकसान का कारण बन रहा है। आगे उन्होंने ये कहा कि जो भारत के लिए चुनौती है वो ये है कि कैसे एक जो जो अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस हैं भारत के आसपास, उनमें वो कैसे अपनी ग्रोथ को बनाए रखे, अपनी राइज को बनाए रखे। और ऐसा करने के लिए उसको अपनी बोथ आंतरिक जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने की जरूरत है, इंटरनल ग्रोथ को, और मॉडर्नाइजेशन को, एज वेल एज डी रिस्क करना है उसको। अपने जो एक्सटर्नल एक्सपोजर्स हैं उनको डी रिस्क करने की जरूरत है। तो जो डी रिस्किंग का प्रोसेस जो है वो भारत को भी अपने एक्सटर्नल एक्सपोजर को लेकर अपनाना होगा एट होम। उन्होंने ये भी कहा कि ये खास तौर पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के जरिए किया जा सकता है और ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव ग्रोथ और कंटिन्यूइंग रिफॉर्म्स, यानी कि लगातार निरंतर रूप से चलते हुए जो रिफॉर्म्स हैं उनके और इंक्लूसिव ग्रोथ के जरिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाया जा सकता है, ब्रॉड बेस्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। इसके मायने ये हुए दोस्तों कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारा फोकस होना चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग पे होगा, फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी पे होगा, एज वेल एज बिल्डिंग डीप स्ट्रेंथ। अपनी जो मजबूतियां हैं उनको बनाए कैसी, दैट वुड मेक अस मोर कॉम्पिटिटिव, जिससे हम ज्यादा कंपटीशन को अपने हरा सकें, ज्यादा जो दुनिया में दूसरी ताकतें हैं उनके खिलाफ, उनके विपरीत हम दूसरी अपना कॉम्पिटिटिव एज बना सकें। इसके अलावा उन्होंने भारत का चाइना के साथ जो संबंध है उसको लेकर बोला है जयशंकर जी ने, और कहा है कि अभी जो रिलेशनशिप है वो अपने आप को डिसएंटेंगल करना चाह रही है। जो कॉम्प्लिकेशंस तैयार हुए हैं 2020 में बॉर्डर पर जो कुछ हुआ है वहां से अपने आप को अलग करने की कोशिश करी। तो अभी बेसिकली उनका मतलब ये है कि जो तमाम प्रोसेस है वो धीरे धीरे चलेगा भारत और चीन के बीच में। हड़बड़ी की जो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो डिसएंगेजमेंट का या डिसएंटेंगलमेंट का जो प्रोसेस है वो चल रहा है धीरे धीरे। इंडिया जो है वो कन्फ्रंट करता है एक पर्टिकुलर चैलेंज चाइना के रेफरेंस में, और ये चैलेंज जो है वो आता है इस बात से कि दोनों ही देश जो है इस समय ग्रोथ पर हैं, राइज पर हैं अपने पड़ोसियों की तुलना में, नेबरहुड में। और उसके अलावा दोनों ही सोसाइटीज जो है वो मोर देन 1 बिलियन पीपल की पॉपुलेशन के साथ की हैं। ये जो डायनेमिक्स है ये बहुत आसान नहीं है, ऐसा डॉक्टर जयशंकर का कहना है। वो कहते हैं कि इट हैज बीन फर्दर शार्पन्ड बाय द बाउंड्री डिस्प्यूट। तो ये जो हमारा कन्फ्रंटेशन है चाइना के साथ में वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है विद बॉर्डर डिस्प्यूट बाय सम बैगेज ऑफ हिस्ट्री, जिसके पीछे जाहिर है ऐतिहासिक कारण है, और सोशियो पॉलिटिकल जो सिस्टम्स है हमारे उनका भी उसमें एक किरदार है। जो मिसरीडिंग है इसमें हमारी पास पॉलिसी मेकर्स की, और जो आइडियोलॉजिकल हमारी लीनिंग्स रही हैं रियल पॉलिटी को के रेफरेंस में, इन्होंने जो उससे न तो हमारी कोऑपरेशन बन पाई ना हम कॉम्पिटिटिव हो पाए। तो वहां पर हमें इंटरनली काम करने की जरूरत है। हाउएवर ये पिछले 10 सालों में ये परिस्थितियां जो है वो बदली हैं, ऐसा डॉक्टर जयशंकर मानते हैं। मगर इस पर जो असली बात कहने की है, इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि जो भारत की जो ग्रोइंग रिलेवेंस है और जो इंक्रीज्ड ग्लोबल वनरेबिलिटी है उसको एट्रीब्यूट किया है डॉक्टर जयशंकर ने, और कहा है कि जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप है,
वो हमारे फेवर में जा रही है। एक सक्सेसफुल इलेक्शन भी वो कहते हैं कि जो हमारे रिन्यूड मैंडेट मिला हुआ है थर्ड टर्म में लगातार, वो भी दुनिया की अटेंशन इस समय खींच रहा है। मगर इन तमाम बातों को अगर आप देखिए तो उन्होंने कितनी वाइड स्पेक्ट्रम में बात की है, कितने वाइड रेंज में बात की है, लेकिन क्या कीजिए मेरे दोस्तों, क्या कीजिए? जब आपके बगल में एक दोस्त हो, जो सिर्फ़ चीज़ों को बड़े ही नैरो माइंड से देखता है, जहाँ पर उसको सिर्फ़ पक, पक, पक तारक फ़तेह एक बड़ी खूबसूरत बात कहते थे। वो कह मुझे अभी तक याद है वो वाघा पर गए हुए थे, वाघा बॉर्डर पे। वाघा बॉर्डर पे आपको याद होगा दोनों तरफ से जो परेड चल रही होती है जोकरों वाली, उसमें एक तरफ से भारत जिंदाबाद तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद तो पाक तो किसी ने तारक फ़तेह को थोड़ा चिढ़ा-चिढ़ू दिया होगा वहाँ पे। तो वो पता है क्या उनका एक बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग था। बोले, "अबे बोलना है तो इंडिया, इंडिया बोल, पक-पक तो मुर्गी भी करती है।" तो तारक फ़तेह बस तारक फ़तेह। तो वो उनका कमाल का वहाँ पे एक जुमला था। तो मुझे ये आया कि वो जो कमेंटेटर हैं पाकिस्तान के स्पेशली हमारे कमर चीमा, उस उनको खाली वो पक-पक ही नज़र आती है। वो सिर्फ़ वो पक-पक करते रहते हैं सारे दिन बैठ के और उनको तब वो पक, पक, पक हमारा पक, पक ने ये नहीं इसने ये नहीं किया, पक ने ये नहीं किया। तो वो जो पक है, वो बहुत पक गया है। तो दोस्तों मैं आपको ज़रा लिए चलता हूँ ये दिखाने के लिए कि इतनी वाइड स्पेक्ट्रम में और मैंने पूरी की पूरी जो न्यूज़ आइटम्स है वो नहीं पढ़ी है आपको। इनफैक्ट अगर आपको देखना चाहें तो ये न्यूज़ आइटम है, आप उसको चेक कर सकते हैं कहीं भी। ये डॉक्टर जयशंकर ने एग्ज़ैक्टली बोला है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दरअसल हुआ क्या? आज क्या हुआ है? आज कमर चीमा का दिमाग क्यों खराब हुआ और वो क्यों इतना बड़बड़ा रहा है? मतलब लिटरली रैंटिंग कर रहा है आज वो। तो लीजिए मैं उसको आपकी आज रैंटिंग भी दिखाता हूँ और उस पर फिर अपन बात करते हैं। ये देखें। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर अक्सर पाकिस्तान को टारगेट करते रहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। कैंसर है वो पाकिस्तान की बॉडी को खा रहा है। हुँ। कोई एक रिस्पॉन्स भी पाकिस्तान से नहीं जाता। पता नहीं अच्छा हमें वैसे एक बात बताइए, ये बात पाकिस्तान के फ़ेवर में उन्होंने कही है, जो जो वहाँ की जो रिजीम है, उसको वो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हारी जो पुरानी सरकारें थीं, उन्होंने टेररिज़्म की पॉलिसी अपनाई और अब आपके सामने जो चैलेंज खड़ा हुआ है टेररिज़्म का, वो आपकी बॉडी को खा रहा है। अगर ये बात इस तरह से देखी जाए तो इसमें कौन-सी गलत बात है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपको सिर्फ़ देखनी है कन्फ्रंटेशनल तरीके से कि अच्छा, इन्होंने हमारे लिए ऐसे बोला, इनकी तो ऐसी की तैसी, अब हमने कुछ क्यों नहीं किया? ये है कमर चीमा की शिकायत। लेकिन अगर आप देखिए, मतलब इनको आप कभी भी कोई बात कहेंगे ना, आप इनको कहेंगे अगर जैसे हमारे जयशंकर जी ने कहा कि अगर उन्होंने अजीत डोभाल जी की जो मशहूर स्टेटमेंट है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि भाई अगर भारत में दोबारा से कोई मुंबई किया जाता है, अगर भारत में कोई दोबारा मुंबई किया जाता है, तो बहुत संभव है कि हम बलूचिस्तान अलग कर दें। यही कह रहे हैं ना वो? तो वो उनको ये तो याद रहता है पाकिस्तानियों को कि इन्होंने बलूचिस्तान अलग करने की बात की। वो जो पहली बात जो उन्होंने कही थी, अगर दोबारा मुंबई हुआ, ये वो बड़ा कन्वीनिएंटली बुलाए थे और सारे मामले पे बलूचिस्तान ले आते हैं। बिना ये सोचे हुए कि भाई अगर तुम मुंबई दोबारा नहीं करोगे, तो हम तुम्हारे बलूचिस्तान पर क्यों जाएँगे? लेकिन जब आप हमको फ़ोर्स करोगे, हमसे पंगा लोगे तो फिर ज़ाहिर है कि हम भी रिएक्शन देंगे तुमको और उस पे काम करेंगे। तो आप देखिए ये परिस्थितियाँ तो अब ज़रा इनके ज़रा रिएक्शन देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह का रैंट है। अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, हमारे उर्दू बोलनी नहीं आती, हमें पंजाबी बोलनी नहीं आती, हमें किसी ज़ुबान में तो जवाब देना आता है ना। उस जब अच्छा जवाब किस बात का दोगे कि हमें टेररिज़्म का कैंसर नहीं है? तो क्या वो टेररिज़्म एक्चुअली पाकिस्तान को नहीं खा रहा है? अभी आप कंट्राडिक्शन देखिएगा, कमर चीमा साहब खुद अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। ये खुद कहेंगे कि हम टेररिज़्म के विक्टिम हैं। तो दोस्तों अगर और बार-बार कहते भी हैं, तो आप ज़रा सोचिए कि अगर पाकिस्तान खुद टेररिज़्म का विक्टिम है, तो फिर क्या बात वही रही कि जो डीमन ऑफ टेररिज़्म है, वो पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक को खा रहा है? इज़ इट नॉट ट्रू? क्योंकि वही बात तो कह रहे हैं चीमा साहब भी। जस्ट लिसन टू हिम। ज़ुबान में जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कब हम जवाब देंगे। वैसे हम कहते रहते हैं जी कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर जी वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फ़ॉरेन ऑफ़िस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुँह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के मेरे नॉलेज में नहीं है, ना वो पब्लिक डिस्कोर्स में है।
ठीक है जी। मीडिया तो सारी बात है मसरूफ है, वो अडयाला जेल और इमरान खान से बाहर ही नहीं निकलता। उसको ये समझ है कि दुनिया का जो फोकल पॉइंट है ना वो अडयाला जेल है। शायद पाकिस्तान के 240 मिलियन इनको ये क्यों लगता है कि दुनिया के का जो फोकल पॉइंट है या दुनिया के में जो भी डिस्कोर्स चल रहा है, बात चल रही है, उसमें एट ऑल कहीं पाकिस्तान आता भी है? Why do you think you are so important? This is what I don't understand. In what way are you contributing to this region, to the world at large? किस तरह से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? हाँ, एक कंट्रीब्यूशन है आपका, वो जो लंदन में ग्रूमिंग गैंग, वो आपने बनाए। मतलब आप जरा सोचिए, जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के, वो क्या खूबसूरत कंट्रीब्यूशन है कि कोई वो जो 9/11 करता है, उसके लोगों को पता लगा कि किसी में ट्रेनिंग आके पाकिस्तान में लेके गया। कोई ज़ाहिर है उनमें सऊदीज़ भी थे। आप जरा सोचिए ना, वो जो अमेरिका में बैठे हुए जो हैं अमेरिकन्स, उनको बेसिकली मदरसे की सारी जो टीचिंग्स थी, वो कहाँ लेके आ रहे थे? वो जो क्या कहते हैं वो, अपना हाफिज सईद, उसके गैंग से आके क्या मिला नहीं था वो यहाँ पे? तो आप जरा देखें, जो रेकी करने आया था यहाँ इंडिया में, तो आप अब हम क्या बात करें इनसे? मतलब इनको सारी की सारी बातें भूल जाती हैं, और ये सिर्फ ये इस चक्कर में लगे हैं, हम जवाब कैसे क्यों नहीं दे रहे, हम जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे जवाब होगा तो जवाब दोगे ना भाई। तुमको चाहे हिंदी आती हो, तुमको इंग्लिश आती हो, तुमको उर्दू आती हो, जो मर्जी भाषा आती हो, लेकिन कुछ बातें होती हैं जिनका डिफेंस नहीं हो सकता, और उनका डिफेंस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपने फंडामेंटली वो चीजें, वो पॉलिसीज गलत बनाई हैं। तो आप अपने आप को उन प्रॉब्लम से तो स्कर्ट अवे नहीं करते हैं, हालांकि इंटरनली करते हैं। इंटरनली ये बात कहते हैं कि नहीं, हमारी वो पॉलिसी गलत साबित हो गई, वो पॉलिसी गलत साबित हो गई, बोलते हैं। मगर जहां इंडिया का नाम आया, वहां ये उछल कूद मच जाती है, टनिंग 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 टनिंग, पपड़ की तरह उछलने लग जाते हैं। लेकिन बेटा सच तो सुनना पड़ेगा ना। लोग ये समझते हैं दुनिया का फोकल पॉइंट अडयाला जेल है और उसके अंदर ही सारी की सारी दुनिया की सियासत बन रही है। लेकिन और जो बंदा अडियाला जेल में बैठा हुआ है, जिसको लेकर इतनी सियासत हो रही है, जिसको लेकर तुम कह रहे हो कि उसकी पार्टी के लोगों के लिए फोकल पॉइंट बना हुआ है, जस्ट इमेजिन दोस्तों, उस आदमी को किसने बनाया? वही जो तुम्हारी कंट्री का फोकल पॉइंट है। कंट्री का फोकल पॉइंट क्या है? फौज। तो उसी फौज ने उस बंदे को बनाया जो जो इस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, अडियाला जेल में बैठा हुआ। There you are. So रियल इशू तो वही है। भाई साहब, दुनिया की सियासत वहां नहीं बन रही। इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं। अब जरा देखिए, इनको इसमें भी तकलीफ है। मतलब तुमको ये समझ में नहीं आती चीमा साहब बात क्या, कि भारत सिविलाइजेशन स्टेट है। 5,000 साल से ज्यादा का इतिहास है इसका भाई, डॉक्यूमेंटेड इतिहास है। कुछ समझ में आती है बात? पूरा लिटरेचर उसके ऊपर मौजूद। एक सिविलाइजेशन है जो तब फ्लरिश हो रही थी जब यूरोप में बेड़ा गर्क हुआ था। अमेरिकन का कुछ पता ही नहीं था दुनिया जान में कहीं। समझ रहे हैं आप? तो हम क्यों ना कहें अपना हक, सड्डा हक एथे रख, यही तो कह रहे हैं हम। प्रॉब्लम क्या है इसमें? वो कहते हैं हमारी जो हिस्टोरिक टेरिटरी है, एथनो लिंग्विस्टिक हम जो ग्रुप हैं, हमारी जो बॉडी ऑफ गवर्नेंस है, हम एक यूनिक सिविलाइजेशन है। वी आर अ जाके देखिए चीमा साहब, वियतनाम तक पे अगर डिग करो, मंदिर निकलते हैं वहां से। समझ रहे हो? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जाके वियतनाम की सरकारों से पूछो। आज भी, कभी 2 महीने पहले, वहां इंडियन जो स्टैच्यूज हैं, इंडिया के जो गॉड्स हैं, उनकी निकलते हैं अंदर से स्टैच्यू, वही जिनको आप लोग तो आप तो बुत परस्त नहीं है ना, मगर बाकी दुनिया जो है उन बुतों को लेकर दुनिया भर में घूमती रही है। कहाँ घूम रहे हो आप? कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। आर्ट वी 1.4 बिलियन पीपल? हम है नहीं क्या? इसमें तुम्हें क्या जेलसी हो रही है भाई? अगर हमारा बाजार का साइज बड़ा है, अगर हमारे लोगों का नंबर ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन बड़ी है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? वी आर जस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है जी। अब ये देखें, वो कहते हैं जब आप सिविलाइजेशनल स्टेट किसी को कहते हैं, बेसिकली आपका जो एम्फेसिस होता है, आपका जो फोकस होता है, दैट इज ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी। वो जो कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, वो जियोग्राफी। लल्लू, कल्चरल यूनिटी, सिविलाइजेशन, ये हिस्ट्री से पुराने होते हैं, पता है? जो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं, वो बियॉन्ड हिस्ट्री जाते हैं। समझ में आ रही बात?
इनको मिक्सअप मत करो चीमा साहब, कहाँ कौन से दर्जे में पढ़े हो, कौन से मदरसे में पढ़ के आए हो? एक रीजन की बात करते हैं, ठीक है ना जी। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट है, आप दहशतगर्द स्टेट है। आंट दो है नहीं क्या, हो नहीं क्या? अबे भाई मेरे, वो तुम्हारा ओबीएल कहाँ मिला था रे? तालिबान के सारे लोग कहाँ मारे गए थे? तुम्हारे कहीं वजीरिस्तान के इलाके में, कहीं बलूचिस्तान के इलाके में अमेरिकन ड्रोन कहाँ चल रहे थे? वही चल रहे थे ना। अब आप कहेंगे कि उन सबको अमेरिका ने बनाया था। चलिए, अमेरिका ने बनाया था, आपके साथ मिलकर बनाया था, आप क्यों मिले? पैसे के लिए बिके थे ना। अपनी आत्माएं, अपनी सोल, अपनी अपनी सब कुछ बेच दिया था ना, अपना अपना जमीर सब बेच दिया था ना उस टाइम पर। और फिर आप क्या कहते हैं, हमने ये सब किया दुनिया की पीस के लिए। आई मीन, शर्म नहीं आती बोलते हुए? कभी शर्म नहीं आती है बोलते हुए? तुम दुनिया की पीस के लिए कुछ नहीं करते हो, तुम बेशर्म लोग सिर्फ पैसे के लिए जीते हो। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव? You हमारा don't have one. You don't have one. The only narrative that you have is that you have been a terrorist, you have created the terrorist, now you're suffering with the terrorist. That's the issue. First you created them, then you fought them, and now you are victim of them. So what's the issue? The issue is that you created the terrorism and spread them around. मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से धक्के खा रहे हैं इस सेंस में कि दहशतगर्दी हमें हमें जो अब लपेट में ले गई है। तो क्यों ले गई है? क्योंकि आपने उसको बनाया, आपने उसको पनाह दी, आपने उसको अपने घर में रखा। आपको क्या लगता है हमीद गुल जब वो कहता था कि वो हमारी हमारी कामयाबी है कि हमने 10 साल तक वो भी ओसामा बिन लादेन को बचा के रखा और दुनिया में किसी को पता नहीं लगने दिया? नहीं होता था तुम्हारे यहाँ? जरा जाकर चेक करिए जनाब, ये आप यंगर जनरेशन को अपनी बरगला रहे हैं। चीमा साहब, आपके यहाँ नेशनल टीवी पर बैठ के बोलता था ये जो हामिद गुल था। दहशतगर्दी भी हमें लपेट में ले गई है और दुनिया के लिए कुर्बानियां भी हम देते हैं। ये तुमसे किसने कहा भाई? ये तुमसे किसने कहा? कौन सी कुर्बानी भाई, कौन सी कुर्बानी? What are you saying? भाई पापा जॉन पिज्जा तुम्हारे पिताजी खरीद रहे थे वहां पे अमेरिका में, कहां से आए थे उसके पैसे? हर जगह से तो तुम लोग लूट खा रहे हो। तो चीन मिला तो उसको लूट खा लो, भाग गया ना चीन तुम्हारे यहाँ से। तो वहां से पैसे मिले, उसको लूट खा लो। कभी जाके इम्तियाज गुल से पूछना, इस्लामाबाद में पूछना इम्तियाज गुल से, जब सीपीसी तुम्हारा प्लान हो रहा था बीजिंग में तो क्या हुआ था? तुम्हारे अपने ब्यूरोक्रेट कर रहे थे चले चीनियों को जो कहना है कहने दो, पैसे ले लो इनसे, हमने को सब देने हैं। यही तो हो रहा था ना। खा गए कमीशन, ब्यूरोक्रेट बन गए, उसने पापा जान पिज्जा ले बना लिया। यही हुआ ना। आप क्या कर रहे हो? वर्ल्ड पीस के लिए कर रहे हो तुम? ये वर्ल्ड पीस हो रही थी तुम्हारी माँ है? हमसे बात भी नहीं होती, या तो हमें बताएं कि हमें साइलेंस में सारा कुछ मिल रहा है तो हमें पता चल जाए यार ऐसा खामोश रहना, बोलना कोई नहीं। 75 साल हो गए चीमा, 75 साल। कब तक तुम्हें लगता है दुनिया को धोखा दे लोगे? कब तक धोखा दोगे? तुम्हारी डुप्लिसिटी को दुनिया पहचान गई है। सो ये जो वो अपने आप को सिविलाइजेशन स्टेट कहते हैं और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं, आप एक दहशतगर्द स्टेट है। हम ही थोड़ी कहते हैं। अगर हम कह रहे हैं तो दुनिया क्यों मान रही है? क्योंकि दुनिया को पता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, तो दुनिया तुमको एक्सेप्ट कर रही है ना एज टेररिस्ट। एज अ टेररिस्ट स्टेट तुमको एक्सेप्ट किया जा रहा है ना दुनिया में। कोई नहीं आता ना, अरे भाई कोई नहीं आता ना। बांग्लादेशी खुशियां मना रहे हो ना, मोहम्मद यूनुस आ गया, मोहम्मद यूनुस आ गया। ऐसे ही जैसे तुमने वहां अफगानिस्तान में खुशियां बनाई थी ना, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, नहीं? वही हुआ था ना, मजा आया था। अब मजा तुमको बांग्लादेश से भी मिलेगा। और जो तुम बात सुन रहे हो, जाहिर है किए बैठे हो तो सुनोगे भी। और मतलब साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग। इज देयर एनीवन हु इज एन एडवोकेट? कोई और है जो टेररिस्ट बनाता है चीमा? साउथ एशिया में कोई और है जो बनाता है टेररिस्ट? यू द ओनली वन of Pakistan who can talk, who can explain, who can tell Pakistan story. कल तुम्हें याद है, कल तुम इंडिया टुडे की डिबेट में थे सुशांत सरीन के साथ, हमारे सुशांत भाई। और तुमने क्या किया था? जैसे ही तुम्हारी फौज पे उन्होंने अटैक किया, तुमने क्या किया? तुरंत
बजाय कि कोई डिफेंस लेने के राजनाथ सिंह, मोदी, अजीत डोवाल और ये नाम लेने शुरू कर दिया तुमने। यही किया था ना, क्योंकि उन्हीं के चमचे हो तुम चीमा। तुम्हारी रोटी उन्हीं से चलती है, तुम्हारी रोटी उन्हीं से चलती है। So if Bangladesh is saying that they have a problem with India, if Maldives was saying that it had a problem with India in the past, or during the campaign of President Mozu, they were explaining the word that we are going to expel the Indians from. So those 4 months are heavy on 75 years, right? That's what I'm saying. ये कह रहे हो ना कि वो जो 3 महीने का मोइजू ने पॉलिटिकल कैंपेन चलाया अपने यहाँ पे, आपको ये लग रहा है कि वो भारी पड़ता है उन तमाम डिकेड्स ऑफ रिलेशनशिप पे जो माधुरी के साथ रही है हमारी। तो सही है, यही कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में आ रही बात? अपने विला उठा लो, अपने पुराने, जरा सोचो तुम क्या बोले बैठे हो। अरे मोइजू इज इन इंडिया, उसको तो ये अकॉर्ड मिल रहा है, ओहो पैसे दे दिए, नाउ मोइजू इज सोल्ड, ये तो बिक गया, ये तो इंडिया की गोद में बैठ गया, ये बोल रहे थे ना। पॉलिटिक्स है बहरे, पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ 4 एलिमेंट होते हैं पॉलिसी के, साम दाम दंड भेद। जो वहां लगा वो दाम नीति थी मालदीव में, पैसा फेंक तमाशा देख। और आप जानते हैं, आप खुद बोल चुके हैं बातें, आप ही ये भी बोल चुके हैं कि बांग्लादेश में भी एक दिन यही होगा। यही बात ना, फिर क्यों इतना उछल रहा है यार? सच तो जानते हो चीमो साहब। Maldives, Indian soldiers, पाकिस्तान को ये बातें नजर नहीं आती। वो जो नैरेटिव, अच्छा नजर तो आ रही थी तुमको, तुम भी तो खूब उछले थे। ओए वैसे ये क्या एक्सप्रेशन है, वाह चीमा क्या एक्सप्रेशन है भाई, और जरा भाइयों एक्सप्रेशन देखो ये। क्या पॉज मारा मैंने इसका। भाई मेरे जरा बताओ तो सही कि वो जो इतने का जो कैंपेन चला, जो बांग्लादेश से हमारे रिलेशन है, जो मादी, तुम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो क्या? तुम तो रोज सोते जागते सेलिब्रेट कर रहे हो इन दिनों। बांग्लादेश से 70 साल में 50 साल में एक जनरल आ गया तुम्हारे यहाँ विजिट करने, और तुम्हारी देखो कैसे बातचीत खेली हुई है। हमारे को बोलो इस बारे में, हम भी देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं हम भी, पर कोई तुम्हारी तरफ कूदता है? बना रहे हैं, वो जो कहानी सुना रहे हैं, वो दुनिया के दिलों में तीर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सच है चीमा, क्योंकि वो सच है। जानते हो क्यों? वो दुनिया के दिलों को छू रहा है, तीर नहीं कर रहा है, छू रहा है। पीपल फील इट बिकॉज इट इज ट्रूथ। अंडरस्टैंड? वो दुनिया के दिलों में वो बात जा रही है, बिल्कुल। और असी की कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ये जी खुश हैं कि हमारे टीवी पे जनाब इमरान खान साहब और वो सारी बातें चल रही। वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी सारी विद एवरी व्लॉग चीमा साहब, एवरीथिंग जो भी आप करते हैं बोलते हैं, वो सबका सब उठा के इमरान खान पे डालते रहते हैं, पर कभी उसकी बात क्यों नहीं करते जिन्होंने इमरान खान बनाया? इतनी मेहनत से, इतने प्यार से, इतने दुलार से। वो याद है ना, वो कैसे बोलती थी गुल बुखारी उसके लिए, जब बाजवा कैसे देख रहा था इमरान खान को, है याद है ना? प्यारा प्यारा बच्चा जैसे देख रहा उसको, है ना, कि मेरा कितना प्यारा पुत्र है। नहीं कुछ यकीन करके माने, कोई समझ नहीं आती। वो अमेरिका को पता है वो क्या कहते हैं? वो अमेरिकन को क्या कहते हैं? वो अमेरिकन को कहते हैं कि हम अब हमारे अंदर अब कोई हेजिटेशन नहीं है, हमारी लॉयल्टी का टेस्ट ना लें। ठीक है, हम तो लॉयल रहे हैं यार, हमने तो। कहाँ रहे हो चीमा? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते हो? अमेरिकन्स ने लिखी थी ना रॉन्ग एनिमी। अच्छा चलो छोड़ो, दुनिया की बातें छोड़ो, खुद अपने आप को देखो ईमानदारी से, और अपने पिछले हफ्ते किए हुए पॉडकास्ट को देखो आमिर राणा के साथ। आमिर राणा के साथ जो पॉडकास्ट किया है, आमिर राणा ने तुम्हारा कपड़े उतार दिए तुम्हारे। उसने क्या कहा था कि हमारी जो पॉलिसीज 2005 के बाद में रही हैं, जब तालिबान खत्म हो गए थे, वो हमको हंट कर रही हैं, क्योंकि हमने ही तो तालिबान को रीएक्टिवेट किया है, हमने तो टीटीपी बनने का मौका दिया है। कह रहे थे या नहीं? आप शर्मा रहे थे ना उस टाइम पे, जरा देखिएगा वो जो पॉडकास्ट आपने किया था आमिर राणा के साथ में, जरा देखिएगा आप कैसे शर्मा रहे थे उसमें। आप आर्गुमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, उसने आपको नंगा कर दिया था नहीं कि भाई अब ये जो तुम नैरेटिव बना रहे हो चीमा साहब, उसके काउंटर में
अमेरिका में जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ थे, जो उनके मिलिट्री ऑफिसर्स यहाँ थे, जो अफगान यहाँ पर काम कर रहे थे, वो उन सबके सबका यहाँ नेटो कंट्रीज के जो लोग मौजूद थे, उनका अपना भी तो कोई नैरेटिव है। उन्होंने भी तो चीजें एक्सपीरियंस की हैं अफगानिस्तान में, उन्होंने भी जाके डॉक्यूमेंट किया है चीजों को, उनके भी तो रिसर्च पेपर, लिटरेचर, सारा कुछ, ऐसे सब कुछ लिखे गए ना वहां पे, और सब क्या बताते हैं? यू आर द कॉज, पाकिस्तान इज द कॉज। बोला था ना बनाना ने, तुमको शर्म तो नहीं आई थी बॉस? दुनिया के साथ मिलकर सारी की सारी अमन लाने की कोशिश की है। आज हम रीजनल अप्रोच नहीं बना सकते। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया के अंदर हो रही है? मुझे बताए ना, व्हेन देयर वाज अच्छा, तो एक बात तो बताओ मियाँ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान में हो रही है, पहली बात तो जो लोग कर रहे हैं उन्होंने कभी उस बॉर्डर को माना ही नहीं, तो जो बॉर्डर नहीं क्रॉस हुआ तो टेररिज्म क्या हुआ? और दूसरी बात ये कि भाई उन्होंने तो अपना एग्रीमेंट अब तो सामने आ गया ना कि उन्होंने तो एग्रीमेंट कर रखा है पीस का टीटीपी के साथ में, और टीटीपी तुम्हारे हमले कर रही है तो कर रही है, और टीटीपी बनाने वाले कौन? जाहिर है आप लोग, मुशर्रफ, याद कीजिए मुशर्रफ वाला एरा, जिसकी आप तारीफ करेंगे आगे। मुशर्रफ तो फौजी था ना, उसकी तो आपको जूते चाटने ही होते हैं आपको, तो चाटो जूते और असर देखो क्या हो रहा है तुम्हारे ऊपर। terrorist incident in India and when there was a last terrorist incident in Pakistan? What does it mean? What does it mean? That means कि पिछले इतने सालों में डिकेड्स तक तो जो तुम्हारी कश्मीर पॉलिसी थी, जो तुम यहाँ टेररिज्म की पॉलिसी लगा रहे थे, जो तुमने मुंबई किया, जो तुमने पुलवामा किया, जो तुमने उड़ी किया, वो सबका सब हम भूल जाए सिर्फ इसलिए कि बहुत दिन हो गए कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। इज दैट अ लॉजिक? इज दैट अ लॉजिक चीमा? व्हाट आर यू टॉकिंग? अच्छा चलिए, जब मुंबई हो रहा था क्या तब पाकिस्तान में अटैक हो रहे थे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि तुमने उन सारे मॉन्स्टर्स को इधर भेजा हुआ था, यही हो रहा था ना। हाफिज सईद ने तुम्हारे पर कभी अटैक किया है? हा? नहीं किया ना। तो फिर उसका इलाज तो आप लोग करते रहे, जेल के नाम पे उसको उसके घर पे रखते रहे, ऐसी है ना। शर्म कीजिए कुछ। आखिर कैसे, किसने वो नक्शे पास किए थे ओबीएल के? जिस तरह का मकान तुमने बना के दिया था उसको, तुम्हारी आईएसआई ने, था ना। अफगानिस्तान को जिसको तुम एक्यूज करते हो कि उन्होंने, उनके लोगों ने आर्टिकल लिखवाए गए वहां अमेरिका में लोगों से। अमरुल्लाह सलेह की बात आप करते हैं ना, अमरुल्लाह सलेह ने क्या मुशर्रफ को काउंटर नहीं किया था जब वो करजाई के साथ आया था वहां पे? उसने कहा नहीं था कि विद इन 10 किलोमीटर ऑफ काकुल ओबीएल मौजूद है? उछला था ना तुम्हारा मुशर्रफ खूब वहां जोर जोर से। फिर क्या हुआ था? मुशर्रफ चिल्ला रहा था ना, आर वी ए बनाना स्टेट? यू टर्न आउट टू बी अ बनाना स्टेट and you are just being peeled now. The banana is being peeled with every passing day. It is obviously 279% टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो वायलेंस ऑफ पाकिस्तान में इंक्रीज हुआ है, और वो जो एक जो 2007 में कहीं हुआ वो उसको लेके वो कह रहे हैं कि जी हम तो नहीं छोड़ेंगे आप। तो 2007 में जो किया उसको हम भूल जाएं, इसलिए कि आपके यहाँ आज वो लोग जिनको आपने 2007 में यहाँ भेजा था, 2008 में हुआ था, 2007 नहीं था, 2008 था, वो मुंबई की बात कर रहे हो, तो वो जो हुआ था उस समय लोग यहाँ भेजे गए। आज उन्हीं के जो चचा ताऊ भाई चाचे मामे कजन्स जो सारे तुमने पैदा किए वहां पे, वो आज तुम्हारे घर को जो काट रहे हैं पलट के। तो याद करो ना हिलेरी क्लिंटन को, बैकयार्ड, स्नेक्स ऑफ द बैकयार्ड, याद है? हमने यही तो कहा था कि दे विल नॉट ओनली बाइट द नेबर्स, दे विल कम बैक एंड बाइट यू टू। दे आर बाइटिंग यू नाउ, सो वेयर इज द प्रॉब्लम मैन? इट वाज लॉजिकल। Hillary did tell you the logic. Did you understand it? No, you did not. You made fun of her. और हमारे इंडिया के साथ ना तो कंपोजिट डायलॉग है, ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग है, ना किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट है, ना डायलॉग है, ना लेनी ना देनी, ना उत्ते ना थल्ले। तो फिर ये लैनी ने देनी तो हमने क्या कर दिया? तो जयशंकर ने तुमसे कुछ मांग लिया क्या? नहीं मांगा ना। ना जयशंकर तुमसे कुछ मांग रहा है, ना तुमसे कुछ ले रहा है। यही था ना। तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी भाई? और जब हम तरह तरह के तुमसे कहीं कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग, तो कहीं 50 तरह के डायलॉग तुम्हारे साथ चला रहे थे, तब तुम हमको क्या दे रहे थे बदले में? जब वाजपेयी पाकिस्तान जा रहे थे पीस करने के लिए, क्या दिया था तुमने बदले में उसको? हैं? जब
मोदी जी नवाज शरीफ के नवासी की शादी में गए थे, क्या दिया था तुमने बदले में, याद है? हमारे यहाँ एक कहावत होती है हिंदुस्तान में, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए। बबूल तुमने बोए हैं मियाँ, कांटे ही तो लगेंगे, आम कहां से होंगे इसमें? तो आमों की उम्मीद क्यों? तुम्हारे यहाँ टेररिज्म 279% बढ़े या बढ़े 500% हमारी बला से। हमारा कंसर्न इससे है कि हमारे यहाँ तुमने मुंबई कराया, हमारे यहाँ तुमने पुलवामा कराया, हमारे यहाँ तुमने उड़ी कराया, हमें उसका हिसाब चाहिए, बात खत्म। हम तो उसी की बात करेंगे। तुमने अपने यहाँ के जो भूत पैदा किए, जो प्रेत पैदा किए, जो मॉन्स्टर पैदा किए, जो डीमन पैदा किए, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, वो तुम्हारी प्रॉब्लम, हमारी नहीं। बट द पीपल हु केम फ्रॉम योर साइड टू आवर साइड and created havoc, you are responsible for that. You will be made responsible for that. Yesterday, today, tomorrow. वो कह रहे हैं जनाब, आप जो टेररिस्ट स्टेट है, आपको कैंसर खा रहा है। वो कैंसर हमें इसलिए खा रहा है कि हमारे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमारे लोगों की छिछोरी हरकतें, हमारे लोग जो पावर में, those who are at the helm of the affairs, उनके अपने मसले खत्म नहीं हो रहे। और वो helm of affair में खाली सिविलियंस होते हैं, है ना? Something that you always very very carefully ignore are the people who are really helm of affairs. Politician तुम्हारे कभी helm of affair में होता है क्या? वो तो खाली इंस्ट्रक्शन ले रहा होता है, right from जुल्फिकार भुट्टो onwards. और ये कहना कि यू नो सिराजुद्दीन हक्कानी के कौन लाया था पाकिस्तान में? मदरसे हक्कानिया जो खुले थे वो किसने खुलवाए थे, याद ही? पूरी एक हिस्ट्री है मियां। Everybody is fighting his or her case. Nobody is fighting Pakistan's case. पाकिस्तान का मुकदमा कोई नहीं लड़ रहा, सारे अपनी अपनी कहानी राम कहानी बेच रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं। कहता मेरा मुंडा आगा निकल जाए, वो कहता मेरा पोतरा आगा निकल जाए, कहता मेरा भाई आगे निकल जाए, कोई कह रहा है मेरा फलाना आगे निकल जाए, कोई कुछ बात कर रहा होता है। सो वो अमेरिकन को लेसन दे रहे हैं, और हम जो है दे दे के कुर्बानियां दुनिया के लिए, हम एक्सप्लेनेशनरी मोड में, हम एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे रहे। व्हाट स्टॉप्स पाकिस्तान टू गिव अ स्टेटमेंट? मेरा ख्याल है दुनिया में अगर किसी की कोई पॉलिसी हो सकती है ना साइलेंस की पॉलिसी, तो वो हमारी है। वैसे एक बात बताओ चीमा साहब, तुमको अपनी औकात ये सोच के समझ लेनी चाहिए, इतनी औकात है कि तुम रोज पाकिस्तान पाकिस्तान पाक 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 करते रहते हो, और फिर भी जो मुल्क की तुम्हारी सरकार है वो तुमको कोई एडवाइजर भी नहीं बनाती कि भाई हमको फॉरेन पॉलिसी एडवाइस दे दिया करो, नहीं है ना? जो तुम्हारे सारे पेपर होते हैं थिंक टैंक के, वो कौन से कूड़ेदान में जाते हैं, कोई जानता है क्या? कोई फॉलो कर रहा है तुम्हारी एडवाइस? नहीं फॉलो कर रहा ना। दैट्स व्हाट यू डिजर्व, इग्नोर्ड, सिंपली। कोई नहीं सुनता तुम्हारी बात। वरना जिस नैरेटिव की तुम बात कर रहे हो और तुम कहते हो एज इफ यू नो द नैरेटिव, तो गवर्नमेंट को, मिलिट्री को तुम्हें उठा के हाथों में ले लेना चाहिए, पर वो खाली यूट्यूबर्स को गाइड करते हैं। चीमा इज द एग्जांपल, उनके जैसे व्लॉग किया करो, यही तो हो रहा है। पॉलिसी ऑफ साइलेंस, पॉलिसी ऑफ गोइंग अंडर द कारपेट, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ हैं, सिलसिला लगा है साडा, ठीक है, बजाय इसके कि हम खुल के बात करें। यू नो, who can be more confident than a victim? Are you a victim? Are you a victim, Chima? No. Victim of what? Terrorism. The creator of terrorism cannot be the victim of terrorism. That's what you believed in, right? But problem is, the history is witness. Those who created terror have always been victim of terrorism. So it's a logical sequence. जो तुम्हारे साथ हो रहा है, it's a logical sequence. ऐसे ही होता है. That is how it is. भाई मेरे कुआं खोदोगे तो गिरोगे भी खुद ही ना। एक विक्टिम से ज्यादा कौन कॉन्फिडेंट हो सकता है? हम तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कहां से चलना है? अमेरिका को कहते हैं यार हमारे ना टेस्ट लेना छोड़ दें, नहीं देना हमने। वो कहते हैं तुम पैसे मांगना छोड़ दो। अमेरिका तुमसे कह देंगे तुम पैसे मांगना छोड़ दो, बात खत्म। अमेरिका से तुम आईएमएफ की भी मदद लेना चाहते हो, तुम उधर पैसे मांगने सऊदीज के पास भी जाना चाहते हो, तुम उम्मा के लीडर भी बनना चाहते हो, फिर आप ये भी चाहते हो। ईमानदारी से बताना चीमा साहब, अभी 4 दिन पहले तो आप क्या कर रहे थे
कि इजराइल अगर मिडिल ईस्ट में कुछ गड़बड़ करेगा, ये सिक्योरिटी के लिए मिडिल ईस्ट वाले हमारे पास आएंगे, तो हम इनके साथ भी वो करेंगे, हम इनको दे देंगे माल जो हमारे पास है। यही कह रहा है। मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ, मैं खाली इशारों में बोल सकता हूँ कि हम इनको क्या दे देंगे। बोल रहे थे ना, तो भरोसा करना चाहिए तुम्हारे ऊपर। आप भरोसे के लायक हैं चीमा साहब? हैं? कोई कोई इंग्रेडिएंट्स नजर आते हैं आपके भरोसे के? टेस्ट हम क्या, हमने टेस्ट भी दिया, हमने सारा कुछ किया, और अभी फिर टेस्ट दे रहे हैं। वो कहते तैयार हो जाओ, थोड़ा टेस्ट होएगा दोबारा। और वो अब हम उसकी सिर्फ एक ही वजह है, हमारे किसी पॉलिटिशियन के कोई अमेरिका में कांटेक्ट नहीं है। हमारे भाई पॉलिटिशियन की औकात कहाँ है? तुम्हारा नजम सेठी कल क्या बता रहा था? फॉरेन पॉलिसी इज गवर्न्ड बाय द मिलिट्री। जाके पूछो उससे। तुम्हारे समा टीवी पे कल रात को बैठ के बोला उसने। किसी आपके व्यूअर ने पाकिस्तान से उससे पूछा कि भाई हु मेक्स द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान? मिलिट्री। तारक फातमी याद है? तारक फातमी में थोड़ी सी हिम्मत थी, बीच बीच में अपनी बात बोल दिया करता था। लगी ना लात? दोबारा कभी आया नवाज शरीफ के साथ में? वो नहीं आया ना। ऐसी होता है। अगर किसी को अपना दिमाग लगाना है फॉरेन पॉलिसी में, ऐसे आदमी को तुरंत पाकिस्तान में लात मार दी जाती है। दैट इज हाउ इट इज। पॉलिटिशियन अमेरिका में ये काम कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की क्लास लो। हमारे पॉलिटिशियन अमेरिका को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्लास लो। कल के मैं आपको एक अंडरस्टैंड मजे की बनाता हूँ। मैंने एक तस्वीर देखी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीटीआई के सोशल मीडिया पेज पे थी। उसमें वो तस्वीर ये थी कि एक क्लैशनकोफ है, तो जहां पे क्लैशनकोफ की वो जो होती है जिसमें गोलियां डालते हैं, उसका पता नहीं क्या, मैगजीन क्या कर रहे चीमा, कुछ तो पढ़ लिख लिया करो। कहते हैं वो जो है वो उतार के तो उन्होंने बीच में डॉलर लगाए हैं। उन्होंने कहा जी अगर आप पाकिस्तान के अंदर डॉलर भेजेंगे तो पाकिस्तान की जो फौज है वो लोगों को गोलियां मारेगी। ये हम कर रहे हैं, ये तो करते हैं। फिर कहते हैं जी पाकिस्तान में आजादी नहीं है, डेमोक्रेसी है लेकिन आजादी नहीं है। इस तो बड़ी की आजादी होती है। जो लोग ये कर रहे हैं ना, अगर वो पाकिस्तान में होते तो चीमा उनको उठा लिया गया होता। तुम फिर वही झूठ बोल रहे हो। पीटीआई के ये लोग जो इस नैरेटिव को चला रहे हैं और जो ये सरकासिज्म तुम्हारे पर डाल रहे हैं, वो सबके सब पाकिस्तान से भागे हुए बाहर हैं। तुम्हारा उन पर जोर नहीं चलता। तुम्हें 5 कार्टूनिस्ट याद है? वो याद है तुम्हें? एक जमाने में एक ट्विटर अकाउंट चलता था मोची, और 4 इसी तरह के और अकाउंट थे। वकास याद है? वकास गुरैया याद है? क्यों पकड़ा था फौज ने उसको? और वो दिन है और आज का दिन है। वकास गुरैया ने तुम्हारी क्लास लगा रखी है ट्विटर पे। एक जो स्पेसेस करता है वो खुदा ही मालिक है उसके। 50-100 एक सांस में 150 गालियां देता है ना। इससे बढ़ के क्या आजादी हो सकती है कि एक और उसमें क्या किया था तुमने? सिर्फ उसकी फ्री स्पीच के बेसिस पे उसके ऊपर टेररिज्म नहीं, ब्लास्फेमी के चार्जेस लगा दिए थे उन लोगों पे, सबके सब पे। वो 5 के 5 बाहर भागे हुए? नहीं भागे हुए? कोई रहा पाकिस्तान में? नहीं रहा ना। So anybody who speaks in favor of Pakistan and speaks honestly and is in contrast to what army says, मारने खड़े हो जाते हैं आप लोग। किसी को ब्लास्फेमी के जरिए, किसी को किसी के जरिए। यही तो होता है। स्पीक द ट्रुथ चीमा। सच बोलने की हिम्मत तुम खुद तो करो। पॉलिटिकल पार्टी मुल्क के दिफा को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, ये कहते हुए कि जी पाकिस्तान में रेमिटेंस ना भेजें। इंडिया को तो ऐसे कोई चैलेंज नहीं है, तो क्या मुश्किल है भाई तुम्हारी? और बाय द वे, अगर उसने कहा भी तो क्या तुम्हारे रेमिटेंसेस रुकी? जी नहीं, रेमिटेंसेस बढ़ी, क्योंकि ये बात ही लॉजिकल है। वो पागल आदमी जो रेंट कर रहा है इमरान खान, उससे फर्क क्या पड़ा? क्या रेमिटेंसेस 2014 में रुकी थी उसके कहने से, या अब रुक गई है कहने से? ना तब रुकी थी ना आज रुकी। सो व्हाई यू टॉकिंग नॉनसेंस? आई मीन, एक पागल आदमी एक पागलों वाली बात कर रहा है और आप उस पागलों वाली बात को नैरेटिव की तरह से पेश कर रहे हैं। अगर ये मास्टर नैरेटिव होता है तो मुझे नहीं पता बेवकूफी क्या होती है चीमा। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है स्टोरी का। स्टोरी नहीं सुना सकते हम। वी कैन नॉट टेल द स्टोरी। वी कैन नॉट। अरे भाई, ये स्टोरी नहीं होती, ये सिर्फ झूठ होता है। फिक्शन। The story you need is the story of truth, not fiction. Not give the story a shape. ठीक है, हम स्टोरी नहीं सुना सकते।
आप सुना दो चीमा साहब, प्रॉब्लम कहाँ है? आप सुना दो, पता लगेगा दुनिया को। आप तो दुनिया भर के मीडिया पे आते हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप अल्लाह जाने क्या-क्या हैं। आपको तो अंग्रेजी भी आती है आपको। एक अंग्रेजी का चैनल बनाइए और उस पे अंग्रेजी में दुनिया को अपनी बात पहुँचाइए, पाकिस्तान का नैरेटिव पहुँचाइए और ज़रा देखिए क्या होता है। कल जब सुशांत सरीन ने आपको काउंटर किया था आर्मी वाले पे और आप कूद रहे थे कल रात को इंडिया टुडे पे, ज़रा दोबारा जाके सुनिएगा आप क्या बोल रहे थे। आप उस अंग्रेजी में छठी क्लास की गलतियाँ कर रहे थे। This is what I find. This is what I realize. ओह! दिस इज़ व्हाट आई फाइंड, दिस ये इज़ व्हाट मुझे आई चीज रियलाइज़। नजर आती है, मैं तो इसको ओके, ऐसे अंडरस्टैंड करता हूँ कि ओके, भाई ये क्या करो। कहानी है यार, व्हाट आर वी अप टू, हम किस चीज को देख रहे हैं और किस चीज को सोच रहे हैं। और वो हमें कह रहे हैं जी आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। हम अमेरिका के क्या कह रहे हैं हुँ। कि जनाब अपनी रिक्वेस्टें डाल रहे हैं, डर रहे हैं, ठीक है। वो उनको कौन सी कॉन्फिडेंस तो रिक्वेस्ट डाली अमेरिका को? चीमा साहब कुछ भी बोले यार। अरे कौन सी रिक्वेस्ट डाल दी आपने अमेरिका को? कोई भी नहीं डाली। कुछ सुनने को है नहीं तुम्हारी वहाँ रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट डालोगे? स्पेस कहाँ है तुम्हारे लिए वहाँ? अच्छा, उनको पता है अमेरिका हमारी बात सुनेगा, दुनिया हमारी बात सुन रही है, वो तो मौका ढूंढ रहे होते हैं। ये भी आ रहे हैं इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इंडिया, इसमें तुमको जलन हो रही है। हमारी बात, अच्छा बाय द वे, हमारी बात क्यों सुनी जा रही है? क्योंकि इतने सालों में जब दुनिया ने आपकी बात सुनी तो उन्होंने देख लिया। जब डुप्लिसिटी आपके सामने आ गई तो अब दुनिया हमारी बात सुन रही है कि उनको पता लगा कि भाई ये तो तब भी यही बात कह रहे थे जो आज कह रहे हैं। जो तब कह रहे थे वही बात आप कह रहे हैं, आज हम कह रहे हैं और वही बात सच है। सच तो सच ही होता है चीमा साहब। मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने वो कंडेम, वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई कि जिससे पता चला हो। वो तो इंडियन मीडिया, देखे, इंडियन मीडिया इज दी मोस्ट। चीमा साहब कितने बेवकूफ है यार तुम। भाई हिंदुस्तान के मीडिया ने ही नहीं, हमारे यहाँ एमईए ने भी आपको बता दिया है, उनका कंफर्म हो गया है आना। और हमारे यहाँ लोग तभी आते हैं जब वो लौटते हुए पाकिस्तान न जाए। अगर उनको आना होगा दुबई जाके घूम के आ जाए अलग बात है, वो अदरवाइज नहीं आएंगे, ये कंफर्म हो चुका है। पावरफुल टूल सिस्टम इन दिस रीजन। वो जिसका दिल करता है, इंग्लिश मीडिया है ना, शाम को वो जिसकी मर्जी दिल करे पूरी दुनिया। तुम्हारी इंग्लिश मीडिया क्यों नहीं है? पीटीवी का है तो सही। कोई देखता है उसको पाकिस्तान में भी? नहीं देखता है ना। दुनिया में कोई देखता है? कौन पागल होगा जो पीटीवी में देखेगा तुम्हारे को? है क्या फजूल की बात है? इंग्लिश में, इंग्लिश में तुम भी बना लो इंग्लिश में भाई। डॉन ने खोला था ना इंग्लिश में, चला नहीं चला? आप खुद एक व्लॉग नहीं करते इंग्लिश में, क्या मुश्किल है यार? के अंदर जिसके मर्जी बारे में नैरेटिव बना दें, जिसके दिल मर्जी बारे नैरेटिव बना दें। आज शामियों ने तो दिल करे ना कि फलां मुल्क के प्रेसिडेंट को उखाड़ पिछाड़ करनी है। ये देखो, ये भी तारक फतेह वाला इशू। इनको जहां एक्साइटमेंट होता है और जब सच नहीं समझ में आता है ना, तो ये क्या करते हैं? ये पंजाबी बोलने लग जाते हैं। आप कोई भी नोटिस करिएगा, जहां ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ तो भाई सब अंग्रेजी उर्दू सब भूल जाता है, तुरंत पंजाबी में चालू हो जाता है। मीडिया ऐसे, वो ऐसे आते हैं। वो अभी फॉर एग्जांपल डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं वहां पे, क्या नाम है उसका यार, क्वाड की मीटिंग होने लगी है वहां पे, ठीक है। क्वाड की मीटिंग इंडिया में होनी है भाई, होने नहीं लगी। जयशंकर जी कहीं नहीं जा रहा किसी मीटिंग में, वो मीटिंग यही होनी है क्वाड की। क्वाड की मीटिंग होने लगी है तो वहां पे वो जाएंगे, उसको जो होता है करेंगे अपनी इनॉग्रेशन पे जा रहे हैं उस पे, ठीक है। और साथ में वो ये अब भी आएंगे। आके वहां पे मुलाकातें भी करेंगे। तो सारी बात है, दे आर इन अ बेटर पोजीशन देन अस, सो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग इज, अच्छा नहीं, अच्छा चलो ठीक है, जयशंकर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सो व्हाट, तो फिर रो क्यों रहे भाई? क्यों वहां जा रहे हैं भैया? तो रो मत, रो भी रहे हो, अब देखो वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सो व्हाट? अरे जब नहीं फर्क पड़ रहा तो फिर रो क्यों रहा है बाबा? जान दे। दैट वी हैव टू शो द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से बात करने की जरूरत है। चीमा साहब कॉन्फिडेंस होता तो ये रेंटिंग कर रहे हो आप? कॉन्फिडेंस के नाम पे आप भी तो रेंट ही कर रहे हो। इतनी देर से आप खाली रेंट ही तो कर रहे हैं। कहाँ है कॉन्फिडेंस? जो कॉन्फिडेंट आदमी होता है वो इवेंट्स को जैसे
फैक्चुअली सामने होते हैं वैसे देखता है रियलिटी में। आप तो खाली उछल कूद रहे हैं, रैंट कर रहे हैं। I don't subscribe to General Musharraf's military rule, but what I subscribed to General Musharraf was his confidence to talk. Every military man is confident, even when he is lying. याह्या खान, याद है ना याह्या खान, डॉन की स्टेटमेंट, फाइट टिल विक्ट्री, वॉर टिल विक्ट्री, यही तो बोलते थे ना, अगले दिन सरेंडर। क्या फर्क पड़ता है कॉन्फिडेंस से? जो कॉन्फिडेंस फैक्ट बेस्ड ना हो, सच के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता है, वो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत करवाता है। समझ रहे हैं ना? His willingness, his bravery to speak for Pakistan. है वो जिस तरह से बोलता था ना, और उसके मुनीर अकरम जैसे लोग जो से यूनाइटेड नेशन में बुलवा देते थे, बाद में क्या होता था? घोड़ों को हाथ लगाना पड़ता था वाजपेयी के, काठमांडू में होता था ना। ये होता है ऐसे लोगों के साथ में। मुझे आज तक कोई बंदा मिला नहीं उसके बाद। इमरान खान जानता सी तो ईरान जाके कहता सी हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। इंडिया को भी जाके कोई इस तरह की बातें कर देता था। मतलब वो जिसे कहते हैं ना कि ऐसा दोस्त है जरा अपने आप की गोली मार लेता है। हमारे तो ऐसे लीडर हैं अपने आप ने गोलियां मार मुर आते हैं बाहर जाने। मतलब ऐसे लोग याद रखिए दोस्तों, ऐसे जो को याद आती है ना, वैसे पॉलिटिशियंस की याद आती है कि जो अपने लोगों को मार देते हैं। किसी फौजी की याद नहीं आएगी इनको, कभी भी सलीम बाजवा याद नहीं आएगा। आसिम सलीम बाजवा, सीपीसी वाला जो सारे पैसे लेके भाग गए इनके, वो कभी नहीं इनको याद आएगा। ना इनको वो ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड बनाने वाले याद आएंगे कभी, कभी नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया में आइलैंड खरीद लेते हैं, है ना। ये लोग कभी नहीं याद आते। इनको याद क्या आता है? हमेशा इमरान खान, पॉलिटिशियंस। ठीक है जी, अपने आप को वो कहते हैं राइज ऑफ सिविलाइजेशनल स्टेट। आप देखें इंडिया और चाइना की तरफ चीजों को देखें, देख रहे हैं जरा राइज देखिए, जिस तरह से राइज बोल रहे हैं, सरकासिज्म है इसमें, तंज है ना। तुमको इतना दर्द होता है तो खुद कुछ कर लो ना यार। हमने राइज कहा तो कहा, चाइना कहता है, तुम काहे को परेशान हो भाई? यानी कि वो कहते हैं जी इंडिया इज द राइज ऑफ सिविलाइजेशनल स्टेट। चाइनीज क्या कहते हैं? चाइनीज कहते हैं कॉल अस डेवलपिंग कंट्री। जी, बट व्हेन डिड यू हियर देम? क्यों झूठ बोलते हो? व्हाट डू दे से अबाउट देयर सिविलाइजेशन? टॉक टू चाइनीज। तुम्हारे बड़े अच्छे रिलेशन है ना, समुद्र से गहरे, हिमालय से ऊंचे, शहद से मीठे, है ना। जाके पूछो चाइनीज से कि चाइनीज अपनी कल्चर के बारे में क्या कहते हैं, अपनी फिलॉसफी के बारे में क्या कहते हैं, तब तुमको अकल आएगी। हाउ हाईली दे रेट देमसेल्व्स। समझ रहे? कुछ नहीं समझ रहे। टू थिंग्स, खुद वो अपने समझो। आप को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, हम कहते हैं राइज ऑफ अ सिविलाइजेशनल स्टेट। जो डेवलपिंग कंट्री का मामला होता है वो हमेशा अपने आप को अंडरमाइन इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी पे ही फोकस रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो दुनिया पे आके उनको ये दिखाएं। और अगर वो डेवलपिंग कंट्री है तो जरा देखो ना उनकी मिसाइलों की रेंज क्या है, आपको पता लगेगा कितना डेवलपिंग है। दुनिया क्या पागल है? बर्ड्स देखती है, एक्शन नहीं देखती। उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, हम हर चीज हिस्ट्री से निकाल रहे हैं और चाइना नहीं निकालता, राइट। चाइना जहां भी टेरिटरी क्लेम करता है वो हिस्ट्री से ही करता है, हर जगह पर, इंक्लूडिंग रशिया। कभी कहानी तुम्हें पता गई ना चीमा साहब, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की और उसमें रशिया की इन्वॉल्वमेंट की, और में वो सारा जो रूट बना रहा है वो कैसे बना रहा है, तब तुम्हें पता लगेगा कि हाउ गुड दे ट्रस्ट चाइनीज, है ना। ठीक है। और वो जारी बात है, ये चीजें हैं, चाइना है, इंडिया है, रशिया है, टर्की है, अमेरिका है, ये सारे के सारे अपने आप को इस तरह कहते हैं। मास्टर नैरेटिव बदलने की जरूरत है। देख रहे दोस्तों, अब बात कहाँ आ गई? अब इन्हें सबको लपेट दिया। इंडिया है, चाइना है, ये सब अपने आप को कैसे कहते हैं, रशिया है, टर्की है, ये सब अपने आप को कैसे कहते हैं। अब देख लीजिए, तो उसमें तमाम मुल्क अगर अपना अपना नैरेटिव दे रहे हैं, अपनी हिस्ट्री को, अपनी सिविलाइजेशन को प्रेज कर रहे हैं, तो क्या बुराई है भाई?
तुम नहीं अपने इस्लामिक हिस्ट्री को प्रेज करते रहते? सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैन? मास्टर नैरेटिव क्राफ्ट करने की जरूरत है, क्रिएट करने की जरूरत है, तो कर ले लाला। बात करने की जरूरत है, अपने लोगों को इंस्पायर करने की जरूरत है। इस मुल्क के अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन अच्छा। मुझे ये चीज डाइजेस्ट नहीं होती। हो सकता हाँ। है सबको होती हो, मुझे नहीं होती। मैं आज तक इस फलसफे को समझ ही नहीं पाया कि रोज आप कुर्बानी भी दें, रोज आपके फौजी भी कुर्बानी? कुर्बानी का मतलब पता है चीमा? शहीद हों। और फौजी शहीद हो रहे हैं अपने कामों से। फौजी शहीद हो रहे हैं अपने कामों से। फौजी जो ऊपर तुम्हारे बैठे हैं, वही एलीट क्लास फौजियों वाली, वो अपने नीचे के लोगों को मरवा रही है। जाके शर्म करो उसकी। क्यों मरवा रही है? जाके देखो ना, ईरान बॉर्डर पे जो पेट्रोल की स्मगलिंग होती है तुम्हारे, वो कैसे होती है? बड़े प्राइड से चीमा साहब, आप और आपके जैसे तमाम कार्टून जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो क्या ये नहीं कहते हैं हमारी पैरेलल इकोनॉमी हमारे साथ चलती रहे, हम तो अपनी पैरेलल इकोनॉमी चलाएंगे? बड़े बड़ा बड़ी प्रेज करते हो ना उसकी। वो क्या होती है? वो सिर्फ करप्शन ही तो होती है। जिस चीज को आप प्रेज कर रहे हैं, वो सोसाइटी में ब्लैक मार्केटिंग कहलाती है। तो आपको क्या लगता है कि एक ऐसी सोसाइटी जो ब्लैक मार्केटिंग पे सर्वाइव करती होगी, उसके कोई मोरल्स होते हैं, उसके कोई एथिक्स होते हैं? कोई सिविलाइजेशन होती है? पोल्यूटेड सिविलाइजेशन इज नो सिविलाइजेशन, इट्स एज गुड एज नो सिविलाइजेशन। साथ में नेबरिंग कंट्री से आपको एक बंदा उठ के कहे कि आपकी जो टेररिज्म आपको कंज्यूम कर रही है, बजाय इसके कि वो अफगान तालिबान को कहें कि टीटीपी क्यों आपके वहां बैठी हुई है और पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, वो कहते हैं हम क्यों कहें भाई? जब हम कह रहे थे कि बेटा एनएसए लेवल पे सब लोग मिलो, बैठो, बात करो, अफगान तालिबान से बात करेंगे, सबसे पहले प्रोटेस्ट कहां से आया था? तुमसे आया था। तुम ही भाग गए थे ना यहाँ से। सार्क का फेलियर किसकी वजह से हुआ है? यकीन मानिए चीमा साहब, ईमानदारी से जिस दिन अपनी शक्ल जाकर आईने में देखेंगे, आपको पता लगेगा सिर्फ 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 और सिर्फ पाकिस्तान। यूनिफाइड करेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ गया था कि हम सार्क में कोई यूनिफाइड करेंसी चलाते हैं अपनी। क्यों रुक गया था वो सब कुछ? क्यों नहीं हो पाया? जब कनेक्टिविटी की बात आई थी, क्यों नहीं हो पाई सार्क में कनेक्टिविटी? सिर्फ पाकिस्तान। कश्मीर का नशा नहीं उतर रहा था दिमाग से, आज भी नहीं उतरता है ना। उतरे ऐसे ही रोते रहोगे। पाकिस्तान को फोन करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, हेलो मुत्तकी भाई, बड़ा अफसोस हुआ है कि वहां पे टीटीपी की। आप देख रहे हैं ये ड्रामा क्या हो रहा है कि ये बता रहे हैं कि इंडियन फॉरेन ऑफिस जो है वो अफगानिस्तान के फॉरेन ऑफिस को फोन कर रहा है मुत्तकी भाई को, और ये जबान बोल रहा है जो बोल रहे हैं। जरा ये नाटक देखिए सीमा का, ये एक्टर भी बन गए। जो दहशत जो टीटीपी एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसकी जो हाइडआउट्स पे हमले हुए हैं, बड़ा अफसोस हुआ है, वहां पे सिविलियंस मारे गए हैं। एंड हम तो इस बात के ऊपर भी नैरेटिव नहीं बना सके कि इंडिया इज सपोर्टिंग टीटीपी इन अफगानिस्तान, इस पे भी नहीं बन सका हमसे। ये किसने कहा कि इंडिया सपोर्टिंग टीटीपी? तालिबान ने कब कहा? तालिबान ने क्या कहा? तालिबान ने कहा ना कि वो सिविलियंस वहां मरे। यूएन ने क्या कहा? याद करो सीमा, उस दिन यूएन ने क्या कहा था? और तुमने उसमें नैरेटिव क्या दिया था? नहीं नहीं, वो अफगानियों ने यूएन को बोल दिया होगा कि यहाँ मरे। यही बोला था ना तुमने, क्योंकि झूठ का नैरेटिव बनाना है तुमने। मास्टर नैरेटिव, क्राफ्टेड नैरेटिव। नैरेटिव क्राफ्ट किया है आपने, यही नैरेटिव क्राफ्ट किया था ना। तुम्हें क्या लगता है दुनिया पागल है? उनको पता नहीं क्या हो रहा है। सिर्फ कहानी, सिर्फ कहानियां यहाँ पे, जिन्नियां मर्जी अड्याला जेल ते नैरेटिव बना लो साढ़े को। ये क्या बात है? सिर्फ कहानियां? तो कहानी तो बनाने लेकर रहे हो कि हम कहानी नहीं सुनाते? अब वो कहानी बना के सुना रहे हैं आपको, तो भी नहीं परेशानी है आपको। इमरान खान अंदर जनाब उथे मिलता है प्या शोरा देसी मुर्गी का, और इमरान खान जो है ना वो फटे पे लेटे हुए हैं, इस पे नैरेटिव जितना मर्जी बना ले। तो मैंने तुम क्या करते हो यार? हमारे यहाँ स्पेन का जब आता है प्राइम मिनिस्टर, और हमारे यहाँ आके जाके वो गुजरात में जाके हलवा खा रहा होता है, बॉम्बे में जाके, या कि कोई और माइक्रोसॉफ्ट के लोग आके कहीं चाय पी रहे होते हैं सड़क पे, कर सकता है कोई पाकिस्तान में? नहीं कर सकता है ना। नहीं कर सकता है ना। तो फिर तुमको क्यों रोना आता है? जब दुनिया इन चीजों को अप्रिशिएट करती है, तुमको रोना आ जाता है। तुमको लगता है हाय ये क्या हो रहा है। तुम बुलाओगे अपने यहाँ जाकिर नायक, और बात करोगे एप्पल की? कैसे हो सकता है? कम्स टू पाकिस्तान नैरेटिव, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये तो हमारे वहां पे वो जिसे कहेंगे आप
ये तो दर्द है, ये तो तकलीफ है। इसी चीज की तो मुझे समझ नहीं आती। वो अपने आप को, वो अब दुनिया को पैगाम देना शुरू कर दिया उन्होंने कि खबरदार, हमें ये कहा, हमारे टेस्ट लिया। वो अमेरिका कहता है हमारे टेस्ट उसने ले। और डॉक्टर जयशंकर को एक बात बिल्कुल समझ आ गई है। वो क्या? उसको पता है कि ट्रम्प जो है ना, वो कमजोर बंदों को पसंद नहीं करता। तो इस प्रॉब्लम क्या है, किसको नहीं पता है? मतलब जयशंकर सारी दुनिया में डिप्लोमेट रहे हैं, चाइना में, अमेरिका में डिप्लोमेट रहे हैं। उनको पता नहीं कि दुनिया कैसे क्या करती है, कौन आदमी कैसा होता है, कैसा नहीं होता है। मतलब इज ए किड। उनका नाम डॉक्टर जयशंकर है। उन्होंने कोई जमात इस्लामी पे नहीं उन्होंने पीएचडी की है ना? रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं उनको समझना। ट्रम्प कमजोर बंदों को पसंद नहीं करता। उसको इस चीज का भी पता है, इंडिया को इस चीज का पता, हम बेनिफिशियरी है अमेरिका के। तो भाई इंडिया जितना बड़ा बेनिफिशियरी है अमेरिका का, पाकिस्तान तो बेनिफिशियरी नहीं है। ये हमें तुम्हारी प्रॉब्लम है ना यार। तुम जब बेनिफिट ले सकते थे तुमने नहीं लिए ना, तब तुमसे पैसे मांग रहे थे। तुम उनसे अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी डेवलप करवा सकते थे, नहीं कि रोक करवाए ना। जिस समय हमारे यहाँ पर आईआईटीज की बात हुई थी, तुमने क्या किया था? तुम पैसे मांग रहे थे, याद है ना? लियाकत अली खान क्या करने गया था वहां? पैसे मांगने तो गया था। कितने मांगे थे और कितने मिले थे, याद करो। तो $7 अरब की एक्सपोर्ट है, उनका तो $200 अरब का बायलैटरल ट्रेड है। वो जो रास्ते, जो चीजें उन्होंने इंडिया के लिए खोली हैं तो हमारे भाई लिए। मेरे, वो एक्सपोर्ट तुम्हारा नहीं हो रहा है तो तुमको कुछ बनाना पड़ेगा ना एक्सपोर्ट करने के लिए। अमेरिकन बेचारे तुम्हारा कितना कच्चा बनियान खरीद ले, तौलिया खरीद ले। कुछ सोचो तो सही। और उसके अलावा तुम्हारा क्या करे? और उसके बावजूद अमेरिका आज भी तुम्हारा एक्सपोर्ट सरप्लस है वहां पे, है कि नहीं? सबसे बड़ी मंडी है तुम्हारी अमेरिका। फिर भी तो बनाओगे नहीं तो कहां से बिकेगा? तो नहीं खोली, बड़े बेनिफिशियरी तो वो है, बट व्हाई आर दे स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस व्हाइल मतलब दैट? इसलिए ओके, हम बेनिफिशियरी अगर हैं, हमारा मार्केट प्लस है उनकी तरफ को, तो हम मतलब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जूतों के ऊपर उनके लेट जाएंगे। तुम्हारी तरह हम लोग काम करते हैं क्या कि जिसके वहां से पैसा मिल रहा है उसके जूते चाटने लग जाओ? ये हमारे यहाँ नहीं होता ना। डिपेंडेंट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। आज अगर अमेरिका जो है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। अभी तुम देखते जाओ, एएमसीए का भी प्रोजेक्ट जो चल रहा है, तुम देखना अल्टीमेटली डील कहां से होती है। वो जरा देखो कहां कहां से डील आ रही है। अमेरिका ने न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर डील दी, उससे अमेरिका को हमसे क्या मिला? अभी तक तो अमेरिका को हमसे कुछ मिला ही नहीं है। वो मान लेगा ऑस्ट्रेलिया वाले, है कि नहीं? क्यों झूठ बोलते रहते हो सारे दिन चीमा साहब? ये अभी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में 3 कंपनियों, एंटिटीज को रिमूव कर दिया उन्होंने, फॉर एग्जांपल। तो बेनिफिशियरी कौन हुआ? वो हम तो ना हुए। हम तो इतने से बेनिफिशियरी हैं, इंडिया तो इतना बेनिफिशियरी है। तो भाई ये अमेरिका की मर्जी है ना, तुम जाके मना कर लो। नॉन नेटो अलाई हो ना आप उनके, नॉन नेटो अलाई, यही है ना? मना कर लो। कौन मना कर रहा है? हमसे तो करे नेटो में आ जाओ, हम मना कर रहे हैं कि भाई हमको नहीं जाना। हम तो घुस ही नहीं रहे सारे खेल में, फिर भी तकलीफ आपको है। लेकिन उनको पता है कॉन्फिडेंस से बात करनी चाहिए, स्पीक विद कॉन्फिडेंस। हमारी इंटरनल वल्नरेबिलिटीज हैं, ये जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में है। जारी बात है, एक सियासतदान को दबाना पड़ता है, बाकियों को उठाना पड़ता है। इंटरनल लड़ाई फिर वही इमरान खान, नवाज शरीफ, पीएमएल, वही सब कहानियां है। ये जो इंटरनल लड़ाई है, इसका वो फायदा उठा रहे हैं। इसकी इसकी बिकॉज ऑफ दैट वी गेट कॉम्प्रोमाइज्ड, बिकॉज व्हेन वन पॉलिटिशियन के साथ अंदर है, बाकी बाहर हैं, तो वो जो कुछ हो रहा है, इसके लिए फिर वो हमें पार्शियल लेजिटिमेसी बाहर से चाहिए होती है। तो वो जो पार्शियल लेजिटिमेसी है ना, वो हमारा कॉन्फिडेंस खा गई है, मुझे तो लग रहा है। जो पार्शियल जो लेजिटिमेसी आपको आपको जो बाहर से मजबूत चाहिए, लग रहा उसका है, तुमको लग रहा है आपको वो गलत लग रहा है चीमा साहब। तुम्हें कुछ नहीं आता जाता। वो फिर कीमत अदा करनी पड़ती है। क्या अदा करनी पड़ती है? कीमत अदा करनी पड़ती पायन। करो पैन। लेकिन कोई मर्द हुर यहां पे होना चाहिए, द वन हु मस्ट हु मस्ट हैव द कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। आर यू वन चीमा साहब? आर यू दैट मर्द ऑफ क्या? मर्दे और नहीं, और व्हाटएवर।
जिसके पास ये कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी हो कि वो क्या है? ये चीजें कर सके। अब मुझे ये बताएं, कोई बंदा ये बात कर सकता है कि जी इनका टेररिज्म का कैंसर पाकिस्तान को खा रहा है? क्यों कर नहीं रहा है? वही जिसका तुमने फोटो लगा रखा है, डॉक्टर एस जयशंकर कर रहा है ना, कर दी उसने आज। और रिएक्शन देखो, कूद रहे हो तुम बैठे हुए, क्या कर लेते हो इसके अलावा? सो ये मेरा ख्याल है कि आज वो डॉक्टर जयशंकर ने जो बातें की हैं, वो एक लेक्चर दे रहे थे, ये कोई पता नहीं नानी पलकी वाला मेमोरियल लेक्चर। देख रहे हैं, ये कोई पता नहीं नन्ही पलकी वाला, ये ये अदाएं देख रहे हैं हम उनकी। हमें ये कोड़ता हुआ सड़ता हुआ आदमी है। था मुंबई के अंदर। हम्म अब वो आप मजे की बात देखें, हम्म। बांग्लादेश के हवाले से वो कह रहे हैं जमहूरियत आनी चाहिए, जमहूरियत आनी चाहिए। बांग्ला गलत है, गलत है, नहीं आनी चाहिए है? खाली ये इंटरिम गवर्नमेंट चलती रहनी चाहिए। अफगानिस्तान में वो कहते हैं ब्रदर हमारे बड़े पीपल टू पीपल टाइज है वहां पे। है नहीं क्या? है नहीं क्या? हमारे यहाँ स्कूल में कहानियां चलती हैं अफगानिस्तान की, स्कूलों में पढ़ते हैं हम लोग। काबिल वाला हमारे यहाँ बचपन में चलती है, हमारे यहाँ चलती है छोटे में, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं। कभी फिल्म देख लेना यूट्यूब पे, काबुली वाला, वो भी काबुल की कहानी हो। अफगानिस्तान में क्या है, बात शुरू वही होती है कि आपके जरा पूछे ना, आप जो ये जो स्टोरी क्राफ्ट करते हैं, जो नैरेटिव बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं? आपके अपने आगे जो ड्रामे, सो कॉल्ड पाकिस्तानी ड्रामे जो होते हैं, जरा देखिए उनमें क्या दिखाते हो पठानों को। नौकर दिखाते हो, गार्ड दिखाते हो, चौकीदार दिखाते हो, ये दिखाते हो ना। दैट्स द नैरेटिव यू क्रिएट अबाउट पश्तून एंड अफगान्स। अब उनको पता है म्यांमार भी चैलेंजिंग स्पेस है, अफगानिस्तान भी चैलेंजिंग है, उन्होंने कहा हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। बट द क्वेश्चन इज हाउ डज इंडिया लुक्स इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, एंड हाउ डज इंडिया लुक्स अफगानिस्तान? ओके, एंड बोलो बोलो आगे, इतना लंबा पॉज। सो ये आप वो जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर जयशंकर सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपने तो साउथ एशिया खत्म कर दिया हुआ है, इज इट? आपका ध्यान तो इंडो पैसिफिक की तरफ है ना, तो फिर छोड़ दें तो पाकिस्तान को पाकिस्तान के हालात पे। छोड़ तो दिया, तुम्हारे को चैन उसमें भी नहीं है। अरे हमारा कोई कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग नहीं हो रहा, अभी तो तुम कह रहे थे हमारा तो कोई कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग भी नहीं हो रहा, कोई ये वाला डायलॉग भी नहीं हो रहा, तो वो वाला डायलॉग भी नहीं हो रहा। छोड़ दिया है ना तुमको, तभी तो जयशंकर जाते हैं एक एससीओ की कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे यहाँ, तो वहां क्रिकेट से लेकर और बायलेटरल तक न जाने क्या क्या पैरों में गिर रहे होते हैं लोग। अरे भैया कुछ शुरू कर दो, एक ट्वीट कर दो तो सारा पाकिस्तान हिलने लग जाता है। हवा पाकिस्तान की हवाई फिजा में से निकल जाए मोदी का जहाज, तो ढोल ताशे बजने लग जाते हैं पाकिस्तान में, क्यों हो मजा आ गया, मोदी जी निकल गए ऊपर से। क्या यार ड्रामे हो तुम लोग। सर जी हम जो बात करते हैं ना उस बात के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते और उस बात में कंसिस्टेंट नहीं है। वो कंसिस्टेंट है, हम कंसिस्टेंट इसलिए नहीं है कि हमारे जो लोग हैं जो सेटअप में आते हैं वो बोलने की कीमत लेते हैं सिस्टम से, और वो कीमत होती है इन द शेप ऑफ ऑल दैट पावर एंड एवरीथिंग। जब इंडिया के बारे में नहीं बोल नहीं, वो चुप लेने की कीमत लेते हैं, वो चुप रहने की कीमत लेते हैं सीमा। अब भी तुम झूठ बोल रहे हो। उनको डिनाई किया जाता है कि आप फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन नहीं लेंगे, और चूंकि उनको इस मामले में चुप रहना पड़ता है, इसलिए उसकी वो कीमत ले रहे होते हैं। और वो कीमत क्या होती है? पावर में रहने की। फौजी चलाते हैं आपके यहां पर फॉरेन मिनिस्ट्री को। फॉरेन आपके डिफेंस मिनिस्ट्री की औकात होती है? ख्वाजा आसिफ क्या करता है बताओ मुझे? डिफेंस मिनिस्ट्री की कौन सी जगह पे साइन करता है, कौन सी फाइल पे साइन करता है? कोई पॉलिसी स्पीच सुनी आप तक ख्वाजा आसिफ की? ख्वाजा आसिफ इलेक्शन हार रहा होता है, आर्मी जनरल को फोन करता है, अरे मैं कैसे इलेक्शन हार रहा हूँ, वो 2 घंटे में जीत जाता है, होता है ना? क्या यार। तो वो कीमत लेते हैं। ठीक है जी, आई डोंट नो क्या कीमत है, वो समझते हैं ये हमारी जॉब है जो हम कर रहे हैं। So we need an advocate who can make Pakistan's case, understandable to the world. B1
what you're looking for is what you should be one. Be one, Chima Saab, and see who follows you. Because you're talking nonsense. दुनिया को वो नॉनसेंस समझ में आती है. That's why people don't follow you. Otherwise आपकी अपनी कंट्री के लोग जो हैं आपको ले लें. But you're not given anything in the government or in military advisory. And then at least at the same time we need relevance. हमें वो relevance भी create करके रखनी है, जिससे the world must understand कि यार ये हमारे साथ हैं. चीमा साहब, पैसे, everything costs, everything. ये जो प्रेस्टीज की बातें करते हैं, लोगों की बात करते हैं, एफडीआई की बातें करते हैं, जो आप अपने मैक्रो जो इकोनॉमी के जिन सिंबल्स की बात करते हैं, वो सब के सब झूठ पे बेस्ड है. समझ रहे हो ना? अगर ऐसा नहीं हो ना तो आपको पैरेलल इकोनॉमी पे डिपेंड ना होना पड़े. वो जो आपके फौजी कमीशन ले रहे होते हैं ना ईरान वाले बॉर्डर पे, बलूचिस्तान ईरान वाला जो बॉर्डर है ना, तिस्तान वाला, जहां से स्मगलिंग होती है ऑयल की, जरा सोचो वो कौन है? वो बॉर्डर वाली खा रहे हैं पैसे. तो इन पे आप ईमानदारी का इनको नशा लगाओगे? हो नहीं सकता ना. ऊपर से वो कहते हैं मल्टीपोलर एशिया हमें चाहिए बिफोर वी गो फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. मल्टीपोलर एशिया से मुराद ये है कि चाइना और हमारे साथ पावर शेयर हो, चाइना और पाकिस्तान. ये बंदा क्या है यार? चाइना और इंडिया पावर शेयर करें. दिस इज व्हाट दे वांट. They will. Sooner or later will a day come, Chima Saab, in your and my lifetime, you will see this. That they will share power. You will see this. ये चीज वो चाहते हैं कि चाइना और पाकिस्तान, इंडिया जो है पावर शेयर करें. भाई चाइना और इंडिया पावर शेयर करेंगे तो हम किधर जाएंगे? हमें भी तो चूल्हे में चीना साहब, चूल्हे में. That's the place. क्या बकवास कर रहे हो यार? मतलब इंडिया और चाइना से मुकाबला करोगे तुम? तो कौन है भाई? अभी वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जिसकी तुम बातें कर रहे हो अभी आया नहीं है. We will see क्या आता है and at what price. पावर चाहिए. पाकिस्तान भी तो अपना रोल प्ले कर सकता है इस खित्ते के अंदर. कर तो रहा है. इतने सालों से कर तो रहा है. कहीं मुंबई कराता है, कहीं पुलवामा कराता है, उड़ी कराता है, पार्लियामेंट अटैक कराता है, कश्मीर की असेंबली में इलेक्शन करवाता है, टेररिज्म फैलाता है, अफगानिस्तान में टेररिज्म फैलाता है, वहां पर मुजाहिद बनाता है, फिर तालिबान बनाता है, फिर उन्हीं को मारता है, फिर पैसे खाता है, फिर साउथ वजीरिस्तान में अपने लोगों में बम गिराता है. क्या क्या नहीं करता है? अपना रोल तो प्ले कर रहा है. अडयाला जेल के अलावा कोई चीज नजर आई तो, अगर हमें अडयाला जेल के अलावा कोई चीज नजर आई तो हम भी तो कुछ करेंगे ना भाई साहब. बहरहाल ये तो मेहरबानी है पाकिस्तान की कोई लोगों की, वो बोलें, बात करें, कुछ ना कुछ तो बोलो यार. Speak something for this nation, speak something for this country. At least give a master narrative what Pakistan. What is Pakistan? मित्रों सुन रहे हैं? मास्टर नैरेटिव at least. चीजों से मतलब पता है क्या होता है एटलीस्ट का? आप मांग रहे हैं मास्टर नैरेटिव और वो मिनिमम है. वाह. Smart master narrative, and particularly at times when we are unable to explain the case to the world, particularly at the time when a story needs to be understood, particularly at a time when we are divided at home because of this senseless political instability which is consuming the entire country, and it is. वैसे गुरु ये बताएं चीमा साहब, सऊदी अरब वाले पैसे दे रहे क्या? कोई पैसे से आए? यूएई से पैसे आए? कोई कुछ दे रहा है? कोई एफडीआई आई? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई? कोई 2 साल हो गए तो धीरे धीरे 3 साल, बल्कि क्या आ रहा है? कंपनियां बंद हो रही है तुम्हारे यहां. सच को समझो. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. तमाम बातों के बावजूद प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे हैं. आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वो अफरात ज़र कम हो रही है, पर क्या प्राइसेस नीचे आ रहे हैं? नहीं आ रहे.
तमाशा देखो अभी आने वाले दिनों में। Giving a sort of taking us to those uncertain times. At least there must be a master narrative. We want to create that master narrative in economic domain, that economically hum wo hain, lekin on foreign policy, on internal security and all these things, and the direction of the country. फॉरेन पॉलिसी मत किया करो यार। फॉरेन पॉलिसी इज गवर्न्ड बाय द इकोनॉमी दैट यू हैव एंड यू डोंट हैव वन। यू कैन नॉट डिवाइड देम चीमा साहब। It is the economy that drives the foreign policy. It is the engine. It is the oil, petrol. ये और चाहिए। ये जो आप खुश हो रहे हो ना बहुत, आप ये देखिए अभी ये प्राइसेस बढ़ने जा रहे हैं, जो टैरिफ लग रहा है ना, ऑयल प्राइसेस बढ़ने जा रहे हैं। तो जो आपके सो कॉल्ड मैक्रो इंडिकेटर्स जो ठीक हो रहे हैं ना इकोनॉमी के, इनका भट्टा बैठने जा रहा है अगले महीने से। कूदते रहो, खुश हो ना अभी। लेट्स सी, कोई होगे ना, कोई मर्दे हो जो बोलेगा, बात करेगा। बोलो जी, मर्दे लेते हो तुम। चलो ओके दोस्तों, तो ये है आज का नैरेटिव जो चीमा साहब ने बनाने की कोशिश की। मस्त नैरेटिव चीमा साहब ने आपको देने की कोशिश की है। तो आप इस पर अपने विचार हमें जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये साहब क्या बोल रहे हैं। मैंने अपनी कोशिश की उनके काउंटर आर्गुमेंट्स को देने की। जहां तक जयशंकर जी की बात है, मैं एक बार फिर से आर्टिकल दिखा दूं आपको। ये वो आर्टिकल है जिसका जिक्र कर रहे हैं। तो आपको समय लगे तो आप पढ़िएगा एक बार जरूर, और आप देखिएगा कि जयशंकर जी ने दरअसल ऐसा कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया ही नहीं। पाकिस्तान का तो एक पासिंग रेफरेंस है एक लाइन का, दैट इज अबाउट इट, और उस पर लेकर ये इतना कूद रहे हैं, इतना रेंट क्रिएट कर रहे हैं। खैर मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो और शेयर कीजिएगा इसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।